हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू दिस वोकैब सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम एक्सरसाइज करेंगे वर्ड्स के साथ। मतलब एक्सरसाइज क्या, विल प्ले द गेम्स ओके ऑफ दिस वर्ड्स एंड ये वही वर्ड्स हैं जो हम पहले सीख चुके हैं दूसरे सेशंस में। 4 ऑप्शन होंगी, एक सही होगा 3 गलत होंगे, हमें सही को चूज करना है और यहाँ के लिए रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको थोरोली ये वर्ड्स याद होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने, कम ऑन। शी विल हाइड हर ज्वेलरी इन हर लिटिल डैश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भाई वो किस चीज में अपनी ज्वेलरी, अपने जेवरात को हाइड कर देगा, किस चीज में? 4 ऑप्शंस। कैलुमनी का मीनिंग होता है बदनामी, लिख लेंगे आप इसे, हाँ, इट्स अ बैड नेम। ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता ना। और कैरिकेचर होता है कार्टून ऑफ अ सेलिब्रिटी। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में लालू प्रसाद जी का, मोदी जी का, केजरीवाल जी का मफलर के साथ वो कार्टून सा बना देते हैं, उसे कहते हैं कैरिकेचर। कैंट का मीनिंग होता है जार्गन। ये होता है, जार्गन का मीनिंग होता है टपोरी लैंग्वेज। एंड कैसे होता है जी, हाइडिंग प्लेस। जिन लोगों ने हमसे वोकैब की हुई है, ट्रिक से कराते हैं हम वोकैब, आपको पता है, तो उनके लिए तो आंसर देना बड़ा इजी था। बाकी मेरा फर्ज है कि मैं आपको सभी के मीनिंग बताऊं। एंड द राइट ऑप्शन इज कैशे। गॉट इट? राइट ऑप्शन इज कैशे। वो अपने हाइडिंग प्लेस, जहां पर कोई चीज छिपा कर रखते हैं, वो अपनी ज्वेलरी को हाइड कर देगी। फाइन। और ये कैश मेमोरी आपके मोबाइल में भी होती है, कैश मेमोरी। ओके, गॉट इट? इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। पता लगाइए आप, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डैश ऑफ द पॉलिटिशियंस अपीयर इन द न्यूज़पेपर्स एवरी डे। इसका आंसर मैंने अभी अभी दे दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, मैं भूल गया था कि अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। कम ऑन गाइस। तो कैंकर का मीनिंग होता है अल्सर, फोड़ा, छाला भी हो सकता है। कैश का मीनिंग होता है वेयर यू हाइड समथिंग, हाइडिंग प्लेस। कैंट का मीनिंग है जार्गन, टपोरी लैंग्वेज भी हो सकता है, किसी स्लैंग कह सकते हैं हम इसे। और कैरिकेचर का मीनिंग होता है द कार्टून ऑफ अ सेलिब्रिटी। तो भाई जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो सेलिब्रिटी हैं, तो कैरिकेचर ऑफ द पॉलिटिशियंस इज द राइट ऑप्शन। तो आंसर सही है कैरिकेचर। गॉट इट? इट्स गोइंग टू बी कैरिकेचर। फाइन। तो यहां मैं आपको बार बार एक बात बताना चाहता हूं कि इस तरह की एक्सरसाइज का मजा तब आता है जब ये सारे वर्ड हमने कर रखे हो। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी, आपने नहीं किया तो उसे कीजिए प्लीज। ए वर्ड आ रहे थे, फिर बी वर्ड आ रहे थे, आज हम सी वर्ड्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, सी वर्ड्स। तो इट मीन्स सी के बहुत ज्यादा वर्ड जो हम कर चुके हैं। और आपको बता देगा, SPICE से शुरू होने वाले वर्ड्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये देखिए जी अगला क्वेश्चन। द टीचर बिगेन टू डैश हिम फॉर हिज लाइन। टीचर ने उसे उसके झूठ के लिए क्या करना शुरू कर दिया? देखिए, चोटल का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा खुश होना। कोहाबिट का मीनिंग होता है लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की का बिना शादी के साथ रहना, लिव टुगेदर, जो आजकल बड़ा यूरोपियन ट्रेंड इंडिया में भी चल रहा है। फाइन। एंड कोजिटेट का मीनिंग होता है थिंक ओवर, किसी चीज पे विचार करना। एंड चाइल्ड का मीनिंग होता है टू रिब्यूक, डांटना या झिड़कना, जो कि यहां पर राइट ऑप्शन है, चाइड हिम। वही बच्चे ने झूठ बोला था और टीचर ने उसे क्या करना शुरू कर दिया? चाइड करना शुरू कर दिया, उसे झिड़कना, डांटना शुरू कर दिया। चाइड के लिए एक फ्रेज भी यूज होता है, टेक टू टास्क। हिंदी में क्या बोलेंगे? टेक टू, टेक टू टास्क का मीनिंग होता है आड़े हाथों लेना। इडियम है जो इसके लिए यूज होता है। गॉट इट? नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। माई फ्रेंड्स वर ड्यूप्ड बाय अ डैश। वैसे ड्यूप का मीनिंग आपको पता है? ड्यूप का मीनिंग होता है धोखा देना।
तो माय फ्रेंड्स वर ड्यूप, मेरे फ्रेंड्स को धोखा मिला किसके द्वारा, बाय अ डैश, किसके द्वारा, देखिए जी चारों न्यू वर्ड्स हैं हमारे लिए, मैं सबके मीनिंग बता देता हूं। कैथारसिस का मीनिंग होता है पर्जिंग, शुद्धिकरण। कॉमिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस। सेलेरिटी, जल्दबाजी। एंड शार्टन का मीनिंग होता है क्वैक। फाइन, तो यहां पर क्वैक यानी कि शार्टन, झोला छाप होता है जो, प्रिटेंडर कह सकते हैं आप, इज द राइट ऑप्शन। शार्टन, आप इसे प्रिटेंडर भी कह सकते हैं, जो नॉलेज का दिखावा करता है, जो प्रिटेंड करता है। आप इसे क्वैक भी कह सकते हैं। झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, जो बिना डिग्री के घूम रहे होते हैं, MBBS का मीनिंग उनके लिए होता है मियाँ बीवी बच्चे समेत, ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो शार्टन होते हैं। तो उनके द्वारा मेरे दोस्तों को ड्यूप किया गया, धोखा दिया गया, और सही में धोखा भी होता है। आप देखते हैं छोटी मोटी कॉलोनीज में या जे कॉलोनीज में जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाते हैं और बोर्ड लगा देते हैं, बट जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो तिहाड़ में भी मिलते हैं, है ना। तो ये रहा था जी ड्यूप्ड बाय शार्टन। फाइन, and now next question is question number 5. He was a dash child with his cheerful smile. भाई वो एक ऐसा बच्चा था with his cheerful smile, उसकी बड़ी मस्तान, बड़ी मस्त उसके पास स्माइल थी, मस्तान नहीं मस्त स्माइल थी, cheerful स्माइल थी। तो बच्चा कैसा था जी, कॉलरिक तो होता है झगड़ालू, एंगर्ड, ये तो ऑपोजिट हो गया भाई। एंगर्ड चाइल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे हमें बता रहा है चीयरफुल स्माइल। सपोज कीजिए चीयरफुल की जगह यहां पर होता, सपोज होता यहां पीविश नेचर होता, सपोज यहां लिखा होता पीविश नेचर, चिड़चिड़ा स्वभाव, तो फिर ये बिल्कुल सही बैठता। गॉट इट, मतलब एक वर्ड को कहीं से हटा दो तो उसका मीनिंग कितना चेंज हो सकता है। तो फिलहाल ये राइट आंसर यहां पर तो नहीं है। फाइन, इसका ऑपोजिट है। सर्किटोस होता है लंबे रास्ते से होकर जाना, लॉन्ग रूट लेना। शेरोबिक होता है एंजेलिक, इनोसेंट, जो कि यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। और चर्लिश का भी मीनिंग होता है रूड। तो शेरोबिक का मीनिंग क्या हो गया जी, शेरोबिक का मीनिंग हो गया इनोसेंट या एंजेलिक स्माइल। तो हम कह सकते हैं एंजेलिक, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ही वाज अ शेरोबिक चाइल्ड विद हिज चीयरफुल स्माइल, इनोसेंट। गॉट इट। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए जी, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम समटाइम्स रिक्वायर मच डैश। भाई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा, मेरा मैथमेटिक्स बहुत बेकार है ना, आपका बढ़िया है मुझे पता है, बट कभी कभी मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसके लिए जरूरत होती है किस चीज की, किस चीज की, देखते हैं जी। कास्टिगेशन, कास्टिगेशन का मीनिंग पता है आपको, इसका मीनिंग होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म। कैथारसिस अभी बताया था जी, पर्जिंग होता है शुद्धिकरण। सेलिब्रेशन होता है सोच। कोइफर होता है हेयर स्टाइल। ये मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है? इट्स अ कोइफर, इट्स अ कोइफर, कोइफर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और सेलिब्रेशन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। इन चारों में से जो फिट बैठेगा वो है सेलिब्रेशन, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम ट्रिक से बच्चों को, सभी बच्चों को ट्रिक से सारे वर्ड्स याद कराते आ रहे हैं। लगभग 3 से 3,500 वर्ड जब आपके पास आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मजाक लगते हैं और कुछ नहीं लगते। और अगर ये वर्ड्स आपको नहीं आते तो लोग तो सर पकड़ लेते हैं, यार ये इतने सारे वर्ड्स याद कैसे होंगे, है ना। डरने का नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता तो मैं दिखा ही रहा हूं, आपको बस चलना है,
कुछ भी नहीं करना, चलना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इट्स गोइंग टू बी 7 नंबर। द मेयर वॉज डैश फॉर हिज बैड बिहेवियर। मेयर साहब को उनके बैड बिहेवियर के लिए क्या किया गया? कुछ गलत ही होगा, है ना जी। सेंश्योर्ड, chortled, collated and cogitated। वैसे cogitated का मीनिंग होता है जी थिंक ओवर। ये हो सकता है आंसर क्या? उनके बैड बिहेवियर के लिए cogitated किया गया, हो सकता है। collate जांच, चोटल बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं क्या? और सेंश्योर का मीनिंग तो हमने देखा ही नहीं। सेंश्योर का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज। अभी आपने देखा था कास्टिगेशन, क्रिटिसाइज किया गया। सेकंड फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहां क्योंकि यहां भी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, जो कि यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, सेंश्योर्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर। गॉट इट गाइस? द मेयर वाज सेंश्योर्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर। मेयर साहब को उनके बैड बिहेवियर के लिए सेंश्योर किया गया, उनकी आलोचना की गई। गॉट इट? इजी वन। सो गाइस अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ऑपोजिशन कंप्लेन दैट द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन थ्रू डैश। भाई ऑपोजिशन वालों ने कंप्लेन की कि कांग्रेस ने ये इलेक्शन डैश से जीता है। किस चीज से जीता है? आइए देखते हैं मीनिंग। कमुपेंस का मीनिंग होता है डांटना। अभी अभी हमने एक वर्ड किया था चाइड। चिकनरी होता है छल, फाइन। कॉमेडी होता है विनम्रता, अभी लिखा था। क्लैमर शोर शराबा। तो यहां पर मुझे ये टुमुल्ट भी कहते हैं, क्योस भी कहते हैं। आप क्या बोलते हैं? आंसर कौन सा सही होना चाहिए? एक तो हो गया जी चिकनरी और दूसरा हो गया टुमुल्ट। इन दोनों में से एक राइट आंसर है। चिकनरी का मीनिंग है डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है। आप लोग इंडिया में रहते हैं, इलेक्शन भी देखे होंगे आपने बहुत सारे, हर स्टेट के और कंट्री के अलग अलग इलेक्शन भी होते हैं, मोहल्ले के भी होते हैं। तो क्या शोर शराबे से कोई इलेक्शन जीत सकता है? अगर कोई जीतेगा, भाई कांग्रेस ने जीता, हम ये नहीं कह रहे कि कैसे जीता, हम कह रहे ओपोजिशन ने कंप्लेन की कि कांग्रेस ने कैसे जीता था इलेक्शन उस स्टेट में। कह रहा है थ्रू चिकनरी, छल से जीता, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हमारे पे बैन मत लगा देना, ठीक है? ये बीजेपी वाले कह रहे थे, ये आम आदमी वाले कह रहे थे, ठीक है? और कोई नहीं कह रहा था। तो दिस इज चिकनरी। गॉट इट? एंड नाउ वी प्रोसीड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कम ऑन गाइस। द एनिमी वाज वार्न टू डैश। एनिमी को वार्निंग दी गई। कौन देगा भाई? उनका एनिमी देगा या फिर पुलिस देगी, है ना? सो द एनिमी वाज वार्न टू डैश। 4 वर्ड्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं इनका मीनिंग। कमराडेरी का मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। परंतु ये एक नाउन है, हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो टू के बाद यानी कि वर्ब होना चाहिए। फाइन, ये राइट आंसर नहीं है। सक्लेट भी नाउन है, ये भी राइट आंसर नहीं है। रिंग होता है इसका मीनिंग। फाइन, रिंग। कैराउजल ये होता है ड्रंकन रेवल, शराब वाली पार्टी। शराब वाली पार्टी को ड्रंकन रेवल कहते हैं। ये एक नाउन है और इसका जो वर्ब होता है वो क्या होगा जी? वो हो जाएगा कैराउज। परंतु अगर कैराउज में लिखा होता तो भी क्या ये राइट आंसर होता कि एनिमी को वार्न किया गया कि वो शराब वाली पार्टी करे? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर, अच्छा कैपिटुलेट का मीनिंग तो मैंने आपको बताया ही नहीं और इन सब के बता दिए। कैपिटुलेट का मीनिंग होता है, जो कि सही आंसर है, सरेंडर। सरेंडर कर दे। मैं 10 तक गिनूंगा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो भून दिए जाओगे लाखन से। फिल्मों में डायलॉग आपने सुना होगा। तो वो कैपिटुलेट कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। सो इट मीन्स टू सरेंडर, आत्मसमर्पण। गॉट इट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9
और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे कमेंट में देंगे। रेडी हैं क्या? कम ऑन गाइस, तैयार हो जाइए, और आपको हमारा सेशन कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। यस, कम ऑन। यू शुड डैश योर एक्सपेंसेस। आपको अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को डैश करना चाहिए। काउंटेनेंस, क्रिंज, कवर, कर्टेल। राइट आंसर मुझे नहीं आता है, ठीक है? राइट आंसर आपको देना है। और इसके बाद इसे ध्यान से देख लेंगे आराम से। चारों वर्ड हैं, सी के हैं, और आज हम कर रहे थे सी के ये सारे वर्ड्स। बट एक बात और आपको बता दूं कि अनअकैडमी, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी, वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं। ये मेरा रेफरल कोड है रवि बजाज 10। आप चाहें वहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप ये रेफरल कोड डालेंगे तो आपको मिलता है 10% ऑफ। बट उससे बड़ी बात बताता हूं, वहां पर मैं कुछ फ्री क्लासेस भी लेता हूं, उस पर भी आकर देखिए कि हम कितने मजे से आपको, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बाकी सर और मैम्स हैं जो आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीएस भी पढ़ाते हैं। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अंदर से लगता नहीं कि आपका एग्जाम रुकेगा। तो देरी किस बात की, आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी एंड पूरा फायदा उठाइए। घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, टीवी मोबाइल अलग रखे, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और अगले सेशन में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम और बहुत सारी चीजों के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। So guys, if you join Unacademy for SSC, तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।